चलो तो इससे आगे देख लेते हैं। 13 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखना है। क्या लिख रहा है? कॉन्वेक्स लेंस है, डिप्ड इन लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will be। बताने का जरूरत है। कॉन्वेक्स लेंस पानी में डुबाया गया, लिक्विड में डुबाया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है दोनों का। तो बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा? लेंस मेकर, देखो इधर, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई इज इक्वल टू μ21 माइनस इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का, मतलब लेंस का मीडियम का सेम हो गया। इधर जो है वो रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 फिर कितना हो जाएगा? तो 1 बाई एफ कितना आया? एफ कितना आएगा? समझ रहे हो? ये बहुत ही फेमस सवाल है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, आपको बताए थे। बिहेवियर ऑफ लेंस बताया था ना, बिहेवियर ऑफ लेंस। अगर मान लो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम का ज्यादा हो जाएगा, तो लेंस का बिहेवियर बोलो। आप क्लास में बैठे हैं, क्लास ऐसा आप बात कीजिए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला केस में बोल लो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और मीडियम का ज्यादा, लेंस का बिहेवियर, अगर ये लेंस कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव जैसा। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मीडियम का ज्यादा होगा, तो इसका बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ऊपर वाला ज्यादा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मीडियम का कम है, तो जो है वही रहेगा, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, मतलब कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स कैसा होता है? समझ में आया? फोर्टीन हो गया। 15 देखो, ये सवाल कितना परसेंट, कितना स्टूडेंट का ही सही हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 कितना स्टूडेंट का सही हुआ था? ये 10वां क्लास का सवाल है। देखो इधर, द इमेज फाउंड बाय, क्या लिखा हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब बताओ, इमेज इससे बनना है, तो इससे कितना इमेज बनाते हैं हम लोग? 2। एक इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखते हैं तो पोल और फोकस के बीच में बनता है। दोनों इमेज कैसा है? वर्चुअल। दोनों इमेज कैसा है? छोटा। दोनों इमेज कैसा है? सीधा, इरेक्ट। क्लियर है? तो जैसे ही इमेज का बात आया, इसके बारे में सब कुछ दिमाग में आ जाना चाहिए कि इससे के को इमेज बनता है, कहां कहां पे बनता है। क्लियर है? फोकल लेंथ कितना दिया? फोकल लेंथ इसका राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो फोकस लेंथ मान लें कि यहां पे फोकस है। अब फोकल लेंथ कितना दिया? तो फोकल लेंथ कहां से मेजर करिएगा? तो कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इज अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के क्वार्टर साइज का है। क्वार्टर माने 1/4। तो अगर ऑब्जेक्ट हम बोल लें कि एच हाइट का है, कितना हाइट का है? तो अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखे हैं तो इमेज भी सीधा ही बनता है। तो इमेज कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में ना। इनफाइनाइट का बात हम नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट का बात करेंगे तो 1/4 बनेगा, मतलब क्वार्टर बनेगा। ये और छोटा, और छोटा। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखिएगा तो फोकस पे ही बन जाता है, तो फोकस पे पॉइंट इमेज बनता है ना, तो उसको 1/4 बोलेंगे कि उससे भी छोटा हो गया। तो 1/4 मतलब इनफाइनाइट पे तो नहीं है। ये कॉमन सेंस का बात है कि 1/4 अगर इमेज का साइज है तो इनफाइनाइट पे नहीं है। हमको नहीं पता कहां है, ये भी नहीं पता कहां है, लेकिन ये पता है कि इनफाइनाइट पे तो नहीं होगा। सही है? अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट कितना? h बाई, तब ना क्वार्टर होगा। देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपसे पूछा गया कि बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी से लिखते हैं?
यू से, तो ये पूछा गया है। आप बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिए, हाइट ऑफ इमेज क्या लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h बाई, बताओ HI और HO दिया हुआ, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI अपॉन HI कितना डिवाइडेड बाई 4 नीचे आएगा, तो m बराबर कितना आ गया 1/4, h तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है -v बाई मिरर के लिए, किसके लिए, अगर लेंस रहता तो यहां पे v बाई u लिखते, सही है। अब बताओ v और u में एक रिलेशन आया, v बराबर क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू -4v, ऐसा लिखा जा सकता है। फोकल लेंथ गिवन है कितना, आपको u निकालना है, क्या दिमाग में आ रहा है, क्या लगाना चाहिए, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है f कितना प्लस के माइनस, तो प्लस u चाहिए आपको, तो u की u रहने दो, प्लस v आपको पता है कहां पे बना है, नहीं पता है, तो v का वैल्यू u के टर्म में रख दो, तो u इक्वल टू -4v है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -u/4, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा 1/-u/4, सही है क्या, 4 कहां जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/u प्लस माइनस 4/u, एलसीएम कितना होगा u, कितना बचेगा 1, इधर से -4, 1 -4 -3 इंटू 3 है 30, तो u का वैल्यू कितना आ गया -90। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा था, निकल गया। बताइए क्लास 12 का सवाल है, आपसे बनना चाहिए था कि नहीं, क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना ये सब सवाल, झंडू चवन प्रास खा रहे हो, मिटा दें, लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। कल का टेस्ट का कॉपी कॉपी किसको किसको नहीं मिला, खड़ा हो जाओ। कल कहां थे, कुछ काम का नाम नहीं है, ये सब तो बहाना है, फालतू बहाना है। कॉलेज दीदी का है, तुम कहाँ जा रही है, तुम कहाँ था, तबीयत खराब हो रहा है रे, अभी तो जवानी है। चितरंजन 11 नंबर, रुचि 10 नंबर, ले जाओ जल्दी जल्दी। रौनक 3 नंबर, शादी में क्या था, तुम्हारा नहीं होगा, दूसरे के में घूमो, 3 नंबर लाएगा उसको कोई शादी करेगा जी, तीन नंबर लाएगा उसको कौन शादी करेगा बताओ, नोट कर लिए, आगे बढ़े हैं, मिटाते हैं इसको। क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इधर 15 तक हुआ ना, अब तो डेरिवेशन है, 5 नंबर का सवाल है। क्या कॉपी में आपको मिला, इसमें कुछ पूछना है क्या आपको, सब तो आपके पास है, टोटल क्वेश्चन आपके कॉपी में है। चलिए तो यहां तक बात हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई का सैंपल पेपर का वीडियो डाला जा रहा है, देखते हो आप लोग क्या,
लाइट से भी सवाल आया था एक, आपको भी दिखा देते हैं। देखिए 2023 का सैंपल पेपर में एक सवाल दिया हुआ था, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका सवाल दिखाते हैं आपको। कल 2 मार्क्स में एक सवाल था, देखो 22, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, आंसर दीजिए। सब लोग उसको जल्दी से रीड करो और आंसर दो। कौन सा? कितने लोग डाइवर्ज के फेवर में है? हाथ खड़ा कीजिए। डाइवर्ज, कन्वर्ज, कन्वर्ज कल छोड़ दिए हैं। पगला जैसा करेगा अभी ठोक दिया जाएगा। जो पूछ रहे उसका जवाब दो। डाइवर्जिंग में लोग हाथ खड़ा किया, कन्वर्जिंग किसको किसको लग रहा है ये बताओ। जो लग रहा है वो बताओ। दोनों में से कोई नहीं पता चल रहा सर क्या चल रहा है? वो ऐसा वैसा कौन बैठा हुआ है? हमको पता नहीं चल रहा क्या है ये, वैसा कौन है? जल्दी बताओ। तुम आंसर दिया क्यों? 3 ऑप्शन दिए ना, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, हमको नहीं पता चल रहा है। तीनों में कोई तो होगा। बोलने का पैसा दें और बोलो जल्दी, तब बोलो कि नहीं पता चल रहा है। सवाल पढ़ लिए। सवाल देखो, अभी अभी जस्ट इसका आंसर बताया गया है। जस्ट कौन सा लेंस है? बाइकॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, या डबल कॉन्वेक्स लेंस? मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इस लेंस का कितना दिया? सही है। इज इमर्ज्ड इन, इसको किस में इमर्ज कर दिया? पानी में। तब मीडियम कौन हो गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? सही है। विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग, और आपको क्या सिखाते कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो उल्टा बिहेव करेगा। बताओ मीडियम का ज्यादा नहीं है तो कैसे नहीं पता नहीं तुमको चलता है? आंसर क्या नहीं देते हो? डाइवर्जिंग चलो जो बोला सही है, बाकी लोग उत्तर 5 को आंसर आया था, 5 ही स्टूडेंट है। यहां ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस से हुआ। आंसर क्या लिखा हुआ है? जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना। सीबीएसई बिहार बोर्ड का पैटर्न का बस यही फर्क है। सीबीएसई जस्टिफाई पूछ देता है कि आंसर के साथ बताओ क्यों हुआ, बिहार बोर्ड क्यों नहीं पूछता है, बस आंसर दे दो। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दोनों पेपर सेम है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए पूछेगा कि अगर आप आंसर कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आंसर कर रहे हैं। तो बेसिस पूछ दिया जाए तो बच्चा फंस जाता है जो अच्छे से पढ़ के नहीं गया है। इसका जस्टिफिकेशन अगर मांग रहा है आपसे, तब आपको कहां जाना पड़ेगा? जस्टिफिकेशन आप ऐसे दोगे नहीं। जस्टिफिकेशन के लिए आप लेंस मेकर यूज करो। 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन माइनस इनटू माइनस 1/r2। यहां पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन होता है? μ2। और μ1 किसका होता है? तो 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट माइनस इधर जो है सो रहेगा। अब इसका जो वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो लेस देन निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक से कम वैल्यू आएगा और उसमें से एक घटा रहे हैं तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अगर फोकल लेंथ निगेटिव है दैट्स मींस डाइवर्जिंग लेंस है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आता कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव आया, समझ आया?
एक सेकेंड, इसके पीछे लाइट जल रहा है छोटा सा, यहाँ ऊपर नहीं जल रहा है। तुम लोग भी कैमरा में आना चाहता है? चलो सही है, समझ में आया? तो सेम क्वेश्चन ना था, अब टेस्ट पेपर में भी आपको यही सवाल पूछा गया, वहां पे बस क्या किया कि दोनों को इक्वल कर दिए। तो इक्वल कर देंगे तो फोकल लेंथ 1/f 0 हो जाएगा, तो एफ इनफाइनाइट हो जाएगा। एफ इनफाइनाइट तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सिंपल प्लेट ऑफ ग्लास, सिंपल प्लेट ऑफ ग्लास। तो ये 3 क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये किसी न मतलब हर एग्जाम में किसी न किसी तरह से आएगा, समझ रहे हो? इसके बारे में आपको नॉलेज हमेशा के लिए रखना दिमाग में, कैसे बनाना है सवाल को, ठीक है? एक ही क्वेश्चन अभी मिला था इसमें, बाकी होगा तो हम बताएंगे। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको ये पढ़ा दिए थे, पावर पढ़ा दिए थे ना? इसके बाद आपको क्या लिखना है? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ये सवाल बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है? इसका डेरिवेशन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस से आपसे पूछेगा क्या कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए, उसका डेरिवेशन मांगेगा। अब दोनों पेपर में आ चुका है, और ये क्वेश्चन क्या बोले कि बोर्ड में रिपीट होता है, तो रिपीट होने हो सकता है, इसको आप सीखिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए और रे डायग्राम समझिए कि इसको डिराइव कैसे करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, आप सबसे क्या पहले करना कि 2 को लेंस ले लेना। क्या करना? 2 लेंस ले लो, अब दोनों को सटा के रख दो। दोनों क्या करो? सटा के रख दो। 2 को लेंस दिख रहा है आपको? एक का नाम मान लेते ए है और एक का नाम, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ f2। आपसे पूछा गया बताओ दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। समझ आया? 2 लेंस है आपके पास, एक का फोकल लेंथ, एक का फोकल लेंथ f2, दोनों कंबाइंड है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस ना के बराबर है, ठीक है? दोनों के बीच में गैप नहीं है, लगभग नहीं है, नहीं मान के चलना है कि दोनों कंबाइंड है। कैसा मान के चलना है? आपसे पूछा गया बताओ दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा। दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा? कुछ आइडिया है? इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है ना, उल्टा करके निकालते हैं, मतलब इसका फोकल लेंथ ऐसे निकलेगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 डी प्लस 1/, अगर 2-3 को और लेंस रखता तो प्लस करते जा वैसे। बस ध्यान कर देना कि f1 f2 का वैल्यू आपको साइन कन्वेंशन से रखना होगा। अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस, अगर यहां पे एक कॉनकेव लगा दें तो f3 आएगा, f3 का क्या हो जाएगा? समझ आ गया? अब इसी को हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? तो इसके लिए हमको कुछ रे डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट ले लेना। क्या ले लेना? इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट ले लेना जिसका नाम क्या दिए? O, और O का इमेज बनाएंगे। O का क्या बनाएंगे? तो देखो O का इमेज कैसे बनेगा, यहां पे आपको लेंस क्या दिख रहा है? 2। तब पहला केस में समझना, इधर ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो, इधर पढ़ा रहे हैं ना। पहला लेंस से क्या करना कि इसका इमेज बनाने की कोशिश करो। मान के चलो मन में कि दूसरा है ये नहीं है, मन में क्या मानू पहले कि सेकंड वाला नहीं है, कौन है केवल, तो इससे इमेज बनाना है कम से कम कितना रे? पहला को कैसे ले जाओ? प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा को मान लो यहां से लेके चल गए,
बताओ, दूसरा को अभी निगलेक्ट लेके चल रहे हैं ना, अभी मान के चलने कि दूसरा नहीं है, तो बताइए ये कहीं पे मिलेगा? ये सीधा सीधा पास होगा और ये यहां से कन्वर्ज करेगा, तो कहीं पे इंटरसेक्ट किया तो ये क्या बनाया? इसको I1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो? O का इमेज I डैश है, O का इमेज किस से? A से। O का इमेज किस से? अब मानो कि सेकेंड लेंस भी तो है, तो इस सेकेंड लेंस के लिए E ऑब्जेक्ट बनेगा, सेकेंड लेंस के लिए E, और कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा जंक्शन हम पहले भी लिए थे, लेंस मेकर में लिए थे ना। अगर ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है तो आपको तो लगेगा कि लाइट यहीं से आ रहा है, लगेगा ना, लेकिन क्या सच में लाइट इधर से आ रहा है? यहां से जब पास करेगा तो सीधा निकल जाएगा कि इससे भी रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ ऐसे जाएगा, बेंड करवाएगा ना, तो फाइनल इमेज क्या बना? आई। फाइनल इमेज क्या बन गया? क्या ये मुश्किल डायग्राम है? ये बहुत आसान है। दो लेंस को कंबाइंड रखो, एक का नाम फोकल लेंथ, इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट लो। पहला इमेज किससे बनेगा? पहला लेंस से, तो पहला लेंस से इमेज I डैश, जो सेकंड के लिए, जिसका फाइनल इमेज खत्म। अब ये सब थिन लेंस है कि मोटा लेंस है? थिन लेंस है। आप डिस्टेंस यहां से नाप लो, 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 सब डिस्टेंस इक्वल लेके चलना है, क्योंकि हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि थिन लेंस है। सही है? बताओ ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इसको V डैश मान लीजिए या V1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ये फाइनल इमेज है, इसको क्या मान लो? कोई दिक्कत? डायग्राम बनाइए। अब इस रे डायग्राम को बनाने के बाद जो आप डायग्राम में किए हैं उसको आप नीचे लिख दीजिए। लिखिए, लिख लो, हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, द गिवन रे डायग्राम, the given ray diagram shows the image formation of object O, the image formation of object O through combination of lenses, A and B, through combination of lenses A and B, whose focal length f1 and f2 respectively, whose focal length f1 and f2 respectively, full stop. Lens A forms the image. Lens A forms the image I1. Lens A forms the image I1 of object O. Lens A forms the image I1 of object O. Lens A forms the image I1 of object O, which acts like a virtual object
which acts like a virtual object for the lens B, for the lens B, and finally lens B, and finally lens B forms the image I, forms the image I. क्लियर है? ये ना फोटो में दिख रहा है, पढ़ लो एक बार जल्दी से. सही है सब कुछ? अब बस सिंपल सिंपल, ये फोटो बनाना आसान काम है, फोटो देख के लिख देना भी आसान काम है. अब क्या करना है, दोनों लेंस के लिए बारी बारी से लेंस फार्मूला का यूज करना. लेंस फार्मूला, नॉट लेंस मेकर. किसे यूज करना है? लेंस फार्मूला क्या होता है? हाँ तो लिखिए नीचे, यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग lens formula, using lens formula for lens A, using lens formula for lens A, क्या लिखेंगे? 1/f1 इज इक्वल टू 1/b होता है, तो b क्या है? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u माइनस 1/, सही है. इसको क्या मान लेंगे? सिमिलरली फॉर लेंस बी, तो क्या हो जाएगा? 1/, इक्वल टू 1/b. बताइए भी क्या होगा? v ही होगा. सेकेंड लेंस के लिए इमेज ये ना है, कितना डिस्टेंस है? -1/u. u क्या होगा? ये हो जाएगा. इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन. आपको कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ चाहिए था, बोलिए. तो कॉम्बिनेशन का चाहिए था, आप दोनों इक्वेशन को क्या करिए? कंबाइन कीजिए. तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या मिलेगा बताओ? इधर मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2, इधर से क्या हो जाएगा? 1/, देखो 1/b1 माइनस 1/, प्लस 1/, माइनस, बताओ ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/, सही है. 1/b माइनस 1/u 1/f होता है, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट होगा? अगर ऐसा बोल सकते हैं तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/f1 प्लस 1/f2. बोलिए सही है. अब ध्यान में ये रखना है, अब n लेंस जोड़ दे n, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f3 कहां तक जाएंगे? अब बस ध्यान में रखना कि f1 f2 का वैल्यू हमेशा विथ साइन कन्वेंशन लगाना है. कौन सा लेंस है उसको देख के लगाना है, ठीक है? सही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए. हाँ बस बस, बहुत ही आसान है क्वेश्चन. देखो एक्चुअली में सब आसान रहेगा, आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा, आप कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो. प्रैक्टिस करोगे तो आसान आसान रह जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आसान भारी बन जाएगा.
लाइट से क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आता है ना, इसमें डेरिवेशन बहुत सारा है, 8-10 को डेरिवेशन बस एक चैप्टर में है, और 10 में से कोई ना कोई निश्चित आएगा। आपको अगर निश्चित बनाना है तो 10 आपको आना चाहिए, क्योंकि 10 में से कौन सा पूछ दे हमको पता है, तुमको पता है नहीं, लेकिन आएगा यही 10 में से ये पता है, तो 10 को पढ़ के जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, कोई पूछ दो हमको आता है। हो गया यहां तक? नोट कर लिए? चलिए देखिए आगे। अब इसमें पूछ दे कि इक्विवेलेंट पावर बताओ। देखो पहला लेंस का पावर कितना मान लो, दूसरा लेंस का पावर कितना मान लो, तो बोले कि इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। तो देखिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दिख रहा है, 1/f को पावर कहते हैं, 1/f1 को क्या बोल देंगे, P1, 1/f2 को क्या बोल देंगे, तो 1/f इक्विवेलेंट को क्या बोल देंगे। तो सिंपल हो गया ना, P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। कोई दिक्कत हुआ? दिमाग में क्या रखना कि P इक्वल टू 1/f में f किस में लेना होता है, बस यही दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। अच्छा फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी। तो साइन कन्वेंशन आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिक्स का सवाल कर रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल काम कर रहे हैं, बिना साइन कन्वेंशन का कोई भी काम नहीं होता है, लिख लीजिए। हो गया? एक चीज और याद रख लेना यहीं पे, अगर हम बोलें कि पहला लेंस का मैग्निफिकेशन M1 है, मैग्निफिकेशन, और दूसरा लेंस का मैग्निफिकेशन M2 है, तो बोले कि लेंस के कॉम्बिनेशन का एम इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा M1 इंटू M2। तो 3 को फॉर्मूला यहां पे दिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उल्टा करके जोड़ना, इक्विवेलेंट पावर सीधा सीधा जोड़ देना, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करना। ठीक है? ये भी डिराइव करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ विशेष हम लोग को लेना देना है नहीं। ठीक है? डायरेक्टली यूज इसका कर सकते हैं, डेरिवेशन इसका भी होगा। हो गया? सही है यहां तक? चलो अब इसी में अगला क्वेश्चन देखो, ये 3 सवाल, मतलब इससे भी तीनों में से कोई ना कोई से सवाल आते रहेगा। ठीक है? बिहार बोर्ड में इस साल सवाल आया है इससे, इक्विवेलेंट पावर से क्वेश्चन था ना, आपको दिए थे ना कल। देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक जो आया था, एक नंबर में लगता है पूछा है, ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया है। लिखिए, और कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 40 centimeter 40, and a concave lens of focal length 20 centimeter and a concave lens of focal length 20 centimeter are in contact, full stop, are in contact, full stop. The power of their combination, in diopter is,
द पावर ऑफ दियर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर इज, ऑप्शन दे देते हैं, लिखो। पहला ऑप्शन दिया है 2.5, दूसरा में है -2.5, थर्ड ऑप्शन है 7.5 और फोर्थ ऑप्शन है -7.5। सब डायोप्टर में है। बताइए जल्दी से आंसर। दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। कॉन्वेक्स का कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। और कॉनकेव का कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप क्वेश्चन में, ठीक है, यही दिया हुआ है। तब बोला कि बताओ दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। तो कौन सा आंसर आया? कौन सा आंसर आया? ये वाला। और बोलिए, इसके अलावा भी किसी का आया? -2.5। अब ये तो तय हो गया कि दोनों में से कोई तो धूर्त है। अब चेक करना कौन है। अब यहूद में पता चला कि दोनों धूर्त है, अभी दो को बाकी है। अब ये भी जस्ट पढ़ाए, मिनट पास नहीं हुआ अभी पढ़े हुए। माइनस एक सपोर्ट इसमें आया जी, किसका था? तुम पे डाउट हो गया है। 7.5, तुम्हारा भी एक सपोर्ट आ गया। चलो दोनों बराबर कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहो। इसका 3 सपोर्ट आ गया जी। बाकी लोग बाराती में नहीं आए हैं, आंसर दीजिए। -2.5 बराबर बराबर चल रहा है वोट। अभी 3-3 बच्चा, दोनों को ऑप्शन किया है। इसमें 4 आ गया, बहुत सारा इसमें आ रहा है। और कोई जो नहीं बोल रहा है ना, वो एकदम साफ बकलोल है। अभी भी अगर नहीं बोल रहा है तो बोलो। विशाल -2.5, ज्यादा वोट इधर चला गया। अरे इधर से फिर से बढ़ रहा है। तुम लोग पगला है सब। देखो इधर, इसका पावर क्या मान लो, इसका पावर क्या मान लो। अलग अलग पावर निकाल कर देख लेते हैं। पावर इक्वल टू एफ कितना? 40 मीटर में है तो क्या बोले थे? तो 40 अपॉन साइन कन्वेंशन लगाओ। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही है, तो 100 ऊपर जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 से 5, 2 से 2, कितना आ गया? 2.5। इसका चेक करो P2, तो 1/f। f कितना? 20 की -20, तो -20/100 कहां जाएगा? तो कितना हो जाएगा? -5। इसका आया -5, इसका आया 2.5। बताओ P इक्विवेलेंट क्या होता है? P1 प्लस P2। P1 कितना आया? 2.5। 2.5 अब माइनस कितना आया? जिसका ये आंसर आया कहां से आया बताइए? तो आपको बोल दिया ना कि ऑप्टिक्स का सवाल कोई भी साइन कन्वेंशन के बिना बनता, आप फिर भी बना रहे हो। सही है, इतना करने का जरूरत है? देख के आंसर मारेंगे ये सब सवाल। तो तुमको आइडिया देखो, हर तरह से तुमको हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। सामने बोर्ड का क्वेश्चन सामने दिख रहा है, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कॉन्सेप्ट आपके सामने, एनसीईआरटी का सवाल सामने कर रहे हैं। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हुआ तो भगवान भी उतर जाएंगे ना, तुमसे कुछ नहीं होगा। समझ लो बात। तो लेंस का कॉम्बिनेशन हो ही गया, बाकी सब तो हो ही गया। एनसीईआरटी देना, एनसीईआरटी बुक लाओ। इसमें भी था शायद।
देखो हम लोग क्वेश्चन कहां तक किए थे, 6 तक ना, 6 तक कर लिए थे ना प्रिज्म वाला सवाल। 6 तक आपको हम बताए कि एक क्वेश्चन 7, होमवर्क लिखो, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, ये कल आपको बना के लाना है, ठीक है। आप बनाना है खुद से, अगर हेल्प लेना है तो अपना नोटबुक से हेल्प लो कि क्या हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देख के छाप को ले आओ, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कितना 7 दिए ना, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके पास है। आप 1 मिनट के देख लो। 7 पढ़ो तो क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेंस मेकर बन गया। सेकंड पढ़ो, कुछ समझ आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज से घुमाया हुआ है और कोई बात नहीं है। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट, तो एक लाइट बीम को लो और उसको पी पे कन्वर्ज करवा दो, जो बोला वो कर दो। क्या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम? ये पॉइंट पी पे कन्वर्ज कर दिया। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, सॉरी 12 सेंटीमीटर फ्रॉम, मतलब इसके पाथ में किसको रख लेना है, लेंस को बोला है। नाउ अ लेंस, कौन सा लेंस हमको पता, तो हम कोई सा भी लेंस रख देते हैं। ये पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे रखना है, 12 सेंटीमीटर पे। क्लियर हुआ? एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, अगर इस लेंस को हम यहां पे रख दिए तो क्या ये पी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा कि या इससे आगे करेगा या इससे पीछे करेगा? ये आपसे पूछा गया कि लेंस को जब प्लेस कर दिए तब ये लाइट को बीम को कहां पे कन्वर्ज करवाएगा। क्लियर है? इफ द लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ, अभी जो लेंस है कौन है, कॉन्वेक्स जो हम बनाए हैं, इसका फोकल लेंथ कितना दे दिया, तब बोला कि बताओ अगर 20 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस अगर इस बीम के रास्ते में रख दिया गया है तो क्या ये पी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा? कहां पे करेगा ये बताओ, आगे करेगा कि पीछे करेगा? सवाल क्लियर है? उसके बाद एक सवाल और है बी में, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अगला बार इसमें क्या रखना है, कॉन्वेक्स नहीं, इसको हटा के कौन सा रखना है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, अब तब बताइए कि अब कन्वर्ज कहां पे करेगा। तो सवाल समझ में आया? अब इसमें कैसे बनाएगा बताओ, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंसिडेंट रे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे दिया, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि राइट साइड हो गया। इसको क्या लेंगे, फोकल लेंथ कितना दिया, प्लस की माइनस, प्लस। आपसे पूछा कि अब कन्वर्ज कहां पे करेगा, मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछा। इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद बताओ ये कॉन्वेक्स लेंस तो और मोड़ेगा ना जी, बाई कॉन्सेप्ट, तब बाई कॉन्सेप्ट अगर कन्वर्ज करेगा तब पी से पहले ही मुड़ेगा, ये हमको पता है, कहां पे मुड़ेगा ये पता, तो हमको क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस। बता यू पता है पता भी नहीं निकल जाएगा, सिंपल लेंस फार्मूला, सिंपल क्या लगाएंगे, अब बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। सबको हिंट दे के भेज रहे हैं, समझा के भेज रहे हैं, कल नहीं बना के लाया सर से बाल गायब हो जाएगा। जल्दी देखो, अब ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, समझ में आ रहा है? ये होगा ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर का, कितना पे रखा गया है, तो ये मान लो कि 3 सेंटीमीटर का है, रखे कितना पे 14, और कितना हाइट का है, फोकल लेंथ कितना
21। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, मतलब इमेज कहां बना, तो यू पता है, ए पता है, भी नहीं निकलेगा, वही फॉर्मूला लेंस, सिंपल लेंस। और कुछ पूछा है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द, अगर इस ऑब्जेक्ट को लेंस से अवे मूव करवाएं तो क्या होगा, तो इमेज, बिल्कुल गलत, इमेज फोकस को अप्रोच करेगा, पोल तो इसमें होता ही नहीं है। अब फोकस भी इधर है, ये वो है, और यहां पे फोकस है, फोकस 21 है, 21 14 से ज्यादा होगा तो फोकस इधर होगा, तो इसको दूर ले जाएंगे ना तो इसका इमेज फोकस की तरफ जाएगा, क्योंकि दूर ले जाएंगे इनफाइनाइट पे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, खत्म। नेक्स्ट पढ़ लो 10। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ convex lens or focal length in contact with convex lens focal length is the system converging or ignore, क्या यही सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम, क्या यही सवाल अभी हम सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में भी देखे हैं, सीबीएसई ने बिहार बोर्ड वाला जो भी आपको लिखवाए एकदम सेम टू सेम उठ के आया है। हर साल यही होता है, एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बताओ कहां से, 7 से ना, 7 8 9 10 बन जाएगा। इसके बाद देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है, मतलब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो हेडिंग डाल लीजिए, ये लास्ट सेक्शन है रे ऑप्टिक्स का, खत्म होने वाला है। रे ऑप्टिक्स में आप लिखिए अगला हेडिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पढ़ाएंगे कल। एक आपको होमवर्क और दिया जा रहा है, और आज का काम आज होना चाहिए, समझ लो ना। अब डेली इस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे क्लास में, आज जो होमवर्क दिया कल आपको किसी भी कीमत पे करके लाना है। देखो इधर एक क्वेश्चन क्या हम बोल रहे हैं, ये जो भी पढ़ा है ना कि 2 लेंस है और दोनों को कंबाइंड माने थे, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, इस लेंस का नाम, इसका नाम, अगर ये दोनों नजदीक रहता तो बोलेंगे कंबाइंड है, अभी नजदीक है, अभी मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इस लेंस के कॉम्बिनेशन का एफ इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। दोनों लेंस को सेपरेट कर दिया कितना से, अब बोलेगा कि बताओ अब इसका एफ इक्विवेलेंट कितना होगा। इसमें दोनों तरह का, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। पूरा किसी भी तैयार का एग्जाम का तैयारी करो, आईआईटी के तैयारी में भी इसका डेरिवेशन नहीं है। हम लोग जो क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट पे करते हैं, किस पे करते हैं, देखो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर इस तरह का सवाल अगर कभी रहे और मिल जाए कि 2 लेंस है, बीच में कुछ सेपरेशन है, पहला का फोकल लेंथ f1, सेकंड का, आप पूछे कि बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, तब क्या करना, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस, जो पहले पढ़े थे वो काम देगा, ये पढ़े थे ना, तो यहां तक फॉर्मूला सेम है, बस माइनस कर देना, क्या कर देना, d/f1 f2, क्या कर देना। तो आपके मन में ये भी तो आएगा कि सर ये सवाल है नहीं तो ये क्यों पूछा जा रहा है, तो ये हमको नहीं पता, ऐसा सवाल आते रहेगा हर सिलेबस में, हर साल के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। रह गया बात डेरिवेशन का, इस डेरिवेशन को मैंने करा रखा है, ठीक है, इसका वीडियो का लिंक अभी हम आपके ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, आप इसको देख के आइएगा, बना के आइएगा। हाँ सब भेज देंगे, अब सब वीडियो रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी का वीडियो इसका डेरिवेशन आपको हम अभी लिंक सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कल इसका डेरिवेशन भी आपके कॉपी में हो जाना चाहिए, ठीक है। और अच्छे से समझ गया ना, एक एक चीज को समझाया गया है, कल आके रिस्पॉन्स देना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और एक चीज और, होली के बाद हम लोग क्लास फिजिक्स का हम अपना पेपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बता रहे हैं, क्लास में पढ़ाएंगे और डेली शाम में लाइव जुड़ेंगे, ठीक है।
और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्लास में थ्योरी दे रहे हैं, शाम में जब लाइव में केवल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको पहले से मिला रहेगा, आप क्वेश्चन बना के रखिएगा और वहां पे देखिएगा, डाउट बोलिएगा कौन सा डाउट है आपको, सब क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए 8 मार्च के बाद, होली के बाद शुरू होगा।